आप सभी का दरबार में पुनः स्वागत है। आज हम लोग असर का संकल्प करने जा रहे हैं। इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं आप लोगों में जिन्होंने पहले भी असर का संकल्प किया है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है। यह असर का संकल्प क्यों करना है, इसको पहले ठीक से समझ लें। सबसे पहले तो इस असर के संकल्प को वह व्यक्ति ही करें जिन्होंने करौली सरकार के दरबार के 5 सिद्ध हवन कर लिए हैं कम से कम। तो इसको 5 हवन कर चुके लोग, 6 हवन कर चुके लोग, 7 हवन कर चुके लोग, अमावस्या कर चुके लोग, यहाँ से पूरी तरह उनका डीएनए शुद्ध हो चुका है जिनका, बिल्कुल वह भी लोग, सभी लोग स्वस्थ हो चुके लोग भी इस असर के संकल्प को करते रहेंगे तो उनके अंदर जो विचारों की गंदगी इकट्ठा हो जाती है वह गंदगी साफ होती रहेगी और आपके जीवन में एक मिठास सदा बनी रहेगी। आप जिससे मिलेंगे उसके अंदर भी मिठास पैदा होगी, आपके अंदर तो होगी ही, सामने वाले को भी मिठास होगी। यह असर आता कहाँ से है, इसको समझना होगा। ये असर जो आप तमाम भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, मज़ारों दरगाहों में जाते हैं, आप तमाम ओझा मौलवी मुल्ला तांत्रिक, तमाम जादू मंत्र टोना टोटका करने वाले लोग, नींबू काट रहा है कोई बैठ के आपकी क्रिया कर रहा है, नाना प्रकार के ये जो टोना टोटका करने वाले लोग हैं, यहाँ जाने से आपके साथ भूत प्रेतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और यह गंदगी के रूप में आपके यहाँ धीरे धीरे एक बड़ा भंडार बन जाता है। जब आप 5 हवन कर लेते हैं तो बाधा तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, लेकिन यह उसकी राख, जली हुई राख रह जाती, गंदगी रह जाती है। इसको निकालने के लिए यह असर का संकल्प है, जिसे पूजनी बाबा जी ने पहले 1 घंटे के लिए प्रतिदिन खोला था, शाम को 5 से 6, लेकिन अब इसे मानव जाति के कल्याण के लिए, करौली सरकार के दरबार के भक्तों के कल्याण के लिए विशेष तौर से इसे 24 घंटे के लिए शक्ति को खोल दिया है। इस दरबार का कोई भी भक्त इसको 24 घंटे में कभी भी 2 बार कर सकता है। 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है, अन्यथा आपको कमजोरी ज़्यादा आएगी, इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। तो यह गंदगी विचारों की गंदगी है। जो प्रेत और पूर्वज, दुष्ट पूर्वज होते जाते हैं जब, तो यह अपनी गंदगी को, विचारों की गंदगी को आग पास छोड़ देते हैं और यह गंदगी आप तमाम दरगाहों से, मज़ारों से और तमाम ये भूत प्रेतों की पूजा करके बैठे लोग, जहाँ आप जाते हैं आपको पता भी नहीं कि यह तामसिक विद्या की सिद्धि करके बैठे हैं। वहाँ से आप तावीज़, आप धागे, चढ़ी हुई चादर, तमाम प्रकार के जल, भभूत, भस्म, फल, मिठाई आदि ले आते हैं, लाकर घर में रख देते हैं। कुछ लोग खा लेते हैं और कुछ लोगों को इनके बताए अनुसार ज़मीन के अंदर गाड़ भी देते हैं। यह गंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ती, चाहे आप 100 पीढ़ी तक क्यों ना आगे चले जाएं। जब तक यह गंदगी गड़ी रहेगी ज़मीन में, ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ती। तो इस गंदगी के असर को समाप्त करने के लिए यह असर का संकल्प होता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपकी आँख में कोई भुनगा पड़ जाए और आप मसल दें, वो तो मर जाएगा लेकिन अपना असर छोड़ देगा। 2-3 घंटे आपकी आँख में किरकिरी रहेगी, मिर्चा जैसा लगेगा। जैसे बिच्छू है, आपको डंक मारती है, एक डंक मारने का कष्ट है, लेकिन डंक तो मार के चली गई बिच्छू, अब उसका असर पीछे रह जाता है, आपको बहुत पीड़ा होती है। यह असर उसी प्रकार का है कि सभी भूत प्रेत आदि पूर्वज सब चले जाते हैं, लेकिन यह असर छोड़ जाते हैं और यह गंदगी आपको बाद में बहुत तंग करती है और आपको कभी कभी फील होता है कि अभी हम पूरी तरह ठीक नहीं हुए, जबकि आप ठीक हो चुके होते हैं। इसलिए पूजनी बाबा जी ने यह शक्ति खोली कि 5 हवन करने के पश्चात इसे आप करना शुरू कर दें, ताकि 7वां हवन और जब तक आपकी आखिरी अमावस्या हो, आपका अंतिम पूर्वज ही मुक्ति पाए। तब तक अंतिम पूर्वज तो आपका बाद में जाए,
लेकिन यह असर की जो गंदगी है यह पहले समाप्त हो जाए। तो जैसे ही आपका अंतिम पूर्वज जाए, आपको यह मालूम पड़े कि अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और कुछ भी गंदगी नहीं बची। तो इसके लिए आपको नियम से एक औषधि के रूप में समझ के इसको संकल्प को आपको करना है, क्योंकि यह संकल्प अगर आप करते रहेंगे तो सारी गंदगी निकल के आपकी फ्लश हो जाएगी और आप और आपका परिवार, जिनकी आपस में बातचीत नहीं होती थी आपके सदस्यों में, उनमें आपस में बातचीत होना शुरू होती है, एक मिठास पैदा होती है आपस में, एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा होता है। तो इसको करने से ही मात्र आप सभी के अंदर ये बदलाव आएगा। और जो लोग आपसे बात नहीं करते थे, कभी आपको देख के मुंह फेर लेते थे, वह आपसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं और आपका भी मन उनसे बात करने का होने लगता है। यह गंदगी दोनों ही ओर से है, एक तरफ से नहीं है। तो इसको इसलिए करना है ताकि आपके विचारों की गंदगी निकल जाए। तो अभी भी अगर किसी को कोई संशय हो तो प्रश्न पूछ सकता है। फिर भी आप लोग असर के संकल्प के लिए तैयार हो जाएं और सभी लोग अपने सिर के ऊपर से कोई कपड़ा रखा हो, कोई कैप लगा रखी हो तो उसे हटा देंगे। सिर की चोटी बांध रखी हो बालों में कोई, तो चोटी खोल दें। स्त्री पुरुष दोनों लोग चोटियां खोल देंगे अपनी पैर की पालथी तोड़ दें, पैर के ऊपर पैर क्रॉस ना रहे। अपनी दोनों हथेलियां ज़मीन पर रख लें, आंखें बंद करें, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें। परम पूजनीय गुरु माता जी को प्रणाम करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या सहित सभी देवी माताओं को एवं सभी देवतागणों को प्रणाम करें। अपने अपने इष्ट, अपने अपने गुरुओं को और अपने अपने पितरों पूर्वजों को प्रणाम कर लें। सबको धन्यवाद दें कि आप उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद और उनकी सहयोग से पूरी तरह प्रेत बाधा से मुक्त हो चुके हैं। पुणे से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और मेरे साथ संकल्प बोलेंगे। पूजनीय बाबा जी, आज हम लोग असर का संकल्प करने जा रहे हैं। कृपया आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। मेरे द्वारा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा या हमारे किसी मृतक पूर्वज के द्वारा कभी किसी दरगाह, मजार, ओझा, मौलवी, भगत या किसी भूत प्रेत को सिद्ध करके चिकित्सा करने वाले व्यक्ति के द्वारा पूजा पाठ करके दी गई किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे धागा, ताबीज, चादर, फल, भस्म, जल, मिठाई, नारियल आदि को लाकर घर में रख दिया गया हो या खा लिया गया हो या जमीन के अंदर गाड़ दिया गया हो और
उसका गंदा असर मुझ में तथा मेरे परिवार के सदस्यों में व्याप्त हो गया हो और वह असर रोग दोष पैदा करके शोक की स्थिति बनाता हो और इसकी गंदगी हम सब में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान पहुंचाती हो, तो कृपा करके ऐसी गंदी वस्तु को जहाँ से भी उसका संबंध हो, उस गंदे असर को वहीं भेजने की कृपा करें जहाँ से वह लाई गई हो और उसका संबंध हम सबसे विच्छेद करने की, काटने की कृपा करें। आपसे विनती है कि यदि बची हुई गंदी वस्तु का गंदा असर मुझ में और मेरे परिवार के सदस्यों में तथा मेरे घर व मेरी रोजी रोटी से संबंधित संस्थानों के वातावरण में व्याप्त हो और हम सबको तंग करता हो तथा हमारी सुख समृद्धि में बाधक हो, तो कृपा करके इस गंदे असर को हमारे ही शरीरों में खींचकर इसे अंतरिक्ष व पाताल लोक में भेजकर इसे निष्क्रिय या नष्ट करा के हम सबसे इसे सदा के लिए दूर करने की कृपा करें। हम सभी आपके सदा ऋणी रहेंगे और दरबार के नियमों का पालन करते हुए सदैव सेवा करते रहेंगे। अब आप सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते रहें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। अब आपका गंदा असर खींचने लगा है। गंदे असर के काले बादल खींच खींच के आपके चारों तरफ आने लगे हैं। अपने आप को ढीला छोड़ दें। गंदा असर आने दें और इसे धीरे धीरे पाताल लोक की ओर जाने दें। अब आप लोग अपने अपने घरों को देखने की कोशिश करें। एक एक कमरा देख डालें। जितने भी आपके घर हों, चाहे शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, अपना एक एक कमरा देखें। ख़ास तौर से अपने पूजा करने के स्थान को ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी इसी पूजा घर में इकट्ठा रहती है। सबसे अधिक गंदगी इसी पूजा घर में है। इसको देखने की कोशिश करें। खींचने दें सारी गंदगी, आने दें। अब आप लोग अपने अपने परिवार के उस सदस्य को ध्यान से देखने की कोशिश करें जिससे सबसे ज़्यादा कष्ट हो और समस्या हो। अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें उसका चेहरा।
इसको अच्छी तरह से देखने के बाद स्वयं को भी, अपने आप को भी देखने की कोशिश करें। इसके पश्चात अपने परिवार के एक एक सदस्य को ध्यान से देखने की कोशिश करें। ध्यान से देखते जाएं। आपके पास कुल 5 मिनट हैं। देखते जाएं। असर खिंचता रहेगा और अंतरिक्ष तथा पाताल लोक में जाता रहेगा। खिंचता रहेगा, असर खींचने दें। जितना असर खींच सकता है खींचने दें। खींच जाने दें सारा असर। सारा असर खींच जाने दें। सब खींच जाने दें। देखते जाएं। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को साक्षी भाव से देखते रहें तथा मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। अब कुल 4 मिनट शेष हैं। देखते जाएं। अपना घर, अपने परिवार के सदस्यों को, स्वयं को देखते जाएं। देखते जाएं। असर खींच रहा है, खींचने दें। आपको जो जमुहाई आ रही है, खांसी आ रही है, ये सब असर खींचने की निशानी है। सुस्ती आ रही है, शरीर झूमना चाह रहा है, ये सब गंदगी निकलने के आसार हैं। ये सब गंदगी निकल रही है, उसके चिन्ह हैं। जाने दें। निकल जाने दें सारी गंदगी। सब निकल जाने दें। आज एक मौका है गंदगी निकलने का। यह गंदगी निकल जाने दें। सारी गंदगी निकल जाने दें। सब निकल जाने दें। 3 मिनट शेष। सब गंदगी निकल जाने दें। अपने आप को ढीला छोड़ के रखें। सारी गंदगी निकल जाने दें। मन ही मन प्रार्थना करते रहें दरबार से कि आपके असर की गंदगी खींच के उसे हमेशा के लिए आपसे अलग कर दिया जाए, आपके परिवार से अलग कर दिया जाए। जाने दें। 2.5 मिनट शेष। सब जाने दें गंदगी। यह गंदगी आपके रोगों को बाहर निकालती है। यह गंदगी जाएगी, आपके रोग बाहर जाएंगे, आपके दोष बाहर जाएंगे। जाने दें। जाने दें। जाने दें। सब गंदगी जाने दें। 2 मिनट शेष। केवल 2 मिनट शेष। सब गंदगी जाने दें। निकल जाने दें सारी गंदगी। अब केवल 1.5 मिनट शेष। निकल जाने दें सारी गंदगी। सब गंदगी बाहर जाने दें। जो होता है होने दें। अपने को ढीला छोड़ दें। एक मिनट शेष। केवल 1 मिनट शेष।
केवल 1 मिनट शेष। ढीला छोड़ दें अपने आप को। भगवान भोलेनाथ को साक्षी भाव से देखते रहें। अब केवल 30 सेकंड शेष। इस 30 सेकंड में आपको अपनी फंसी हुई ऊर्जा को खींच के बाहर फेंक देना है। इसके लिए आपका जो ही मन करे, आप जैसे भी आपका मन करे, नाचें, गाएं, रोएं, चिल्लाएं, चीखें, निसंकोच। 30 सेकंड आपके पास है। खींच के निकाल दे सारी गंदगी। खींचे, सब गंदगी निकाल दें, बिल्कुल ना बचे कोई गंदगी। 30 सेकंड शेष है आपके पास कुल। 25 सेकंड शेष। निकाल दे सारी गंदगी निसंकोच, फेंक दे उलीच के बाहर। 20 सेकंड शेष। पंद्रह सेकंड शेष। निकाल दे सारी गंदगी बाहर करें। अब केवल 10 सेकंड शेष। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें बंद रहेंगी और अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते रहेंगे। दोनों हथेलियां जो आपने जमीन पर रखी हुई हैं, इन रखी हुई हथेलियों से 3 बार थपकी दें जमीन पर। पुणे से 3 बार थपकी दें। अब अपनी हथेलियां आसमान की ओर, सारा बचा हुआ असर अंतरिक्ष की ओर जाने दें। उंगलियों से निकलकर, हाथों से, उंगलियों से होते हुए बाहर निकलने दें। सब जाने दें अंतरिक्ष की ओर, समा जाने दें। सारा असर अंतरिक्ष में सब निकल जाने दें। सब आपकी उंगलियों से निकल रहा है, सर के ऊपरी हिस्से से निकल रहा है, सब जाने दें। अब 3 बार तालियां बजाएंगे। पुणे से 3 बार बजाएं। अब अपनी हथेलियां नीचे जमीन पर रखें और पुणे से 3 बार थपकी दें। अब अपनी बाईं हथेली अपनी नाभि पर रखें और दाहिनी हथेली उसके ऊपर रख लें। और आपको एक ध्वनि निकालनी है। ओ ध्वनि है। ओम ध्वनि की ओ शुरुआती ध्वनि है, जिसमें 3 प्रकार की ध्वनि है ओम में। तो पहली ध्वनि ओ को निकालना है और पूरा ध्यान आपकी हथेली जहाँ रखी है नाभि के ऊपर, जहाँ कंपन होगा, पूरा ध्यान वहीं पर रखना है। तो ओ निकालना है। उसके लिए पहले तैयारी। 3 श्वासें लें, सामान्य रूप से छोड़ें। 3 बार श्वास लें और छोड़ें। अब एक गहरी सांस लें, छोड़ें। पुनः से एक गहरी सांस खींचें और मेरे साथ ध्वनि निकालें। ओ। पुनः से ओ। पुनः से ओ। अब
आप लोग पुनः से 3 बार करें, इसे रिपीट करें। अब आप लोग अपनी बाईं हथेली अपनी चेस्ट के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच, सीने के बीचों बीच आप रखें और आपका पूरा ध्यान इसी हथेली पर रहे। दाहिनी हथेली इस हथेली के ऊपर रख लें और पूरा ध्यान आपका इसी हथेली पर बना रहे। इसको आपको ध्यान देना है। इसके नीचे जो भी कंपन होगा, जो भी गुंजन होगा, उस पर पूरा ध्यान आपको रखना है। अभी जो भी कंपन उत्पन्न होगा और ऊ ध्वनि उत्पन्न करनी है। ओम की दूसरी ध्वनि ऊ, जैसे होंठ गोल करके सीटी बजाते हैं आप, जब ऐसा होंठ गोल करके ध्वनि निकालेंगे ऊ की तो ऊ निकलेगा, अन्यथा ओ निकलने लगता है। तो पुनः से एक लंबी गहरी श्वास खींचें और ध्वनि निकालेंगे ऊ। पुनः से करेंगे पुनः से इसे 3 बार दोहराएं। अब अपनी बाईं हथेली अपने सिर के बीचों बीच ऊपर रखें और दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखें और अब आपको माँ की ध्वनि निकालनी है, लेकिन यह ध्वनि नाक से निकलेगी। इसके लिए आंखें बंद रहेंगी और पूरा ध्यान आपका इन्हीं हथेलियों के नीचे होने वाले कंपन पर, गुंजन पर रहेगा, जो आपके सिर में गूंज होगी। दांतों में आपस में दूरी बनाए रखें, एक दूसरे पर जबड़ा ना रहे, बीच में गैप बना रहे। तो पुनः से पूरा ध्यान आपकी अपनी हथेलियों के नीचे होने वाले गुंजन पर। एक गहरी सांस खींचें और मेरे साथ ध्वनि निकालें। पुनः से
पुनः से करें। अब इसे 3 बार दोहराएंगे। अब अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठा लें। बची हुई गंदगी और निकल जाने दें, अंतरिक्ष की ओर जाने दें, सारी सब डिस्ट्रॉय हो जाने दें। 3 तालियां बजाएं, पुणे से 3 बार बजाएं। अब अपनी हथेलियां पुणे से जमीन पर रख दें, 3 बार थपकी दें और एक ध्वनि होती है जो कपाल भांति में आप निकालते हैं, उसे 9 से 10 बार करना है, 8 से 10 बार उसको करना है। आप इसको पुणे से करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे। करते जाएं, 9 से 10 बार करें और फिर रुक जाएंगे। इससे फंसी हुई ऊर्जा आपकी बाहर निकल जाती है। अब आप लोग जो हथेलियां आपने जमीन पर रखी हैं उसे पुनः 3 बार थपकी दें और मेरे साथ ध्वनि निकालें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब मेरे ध्वनि के साथ ध्वनि निकालेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप अपने आसपास आंखें बंद करके महसूस करें एक प्रकाश का पुंज, एक गहरा प्रकाश बहुत ही चमक के साथ आपके चारों तरफ फैल रहा है। आपके शरीर के चारों तरफ, सिर से लेके पांव तक, पांव से लेके सिर तक, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। आपके केवल प्रकाश, प्रकाश को महसूस करें। यह प्रकाश का एक बड़ा गोला बनता जा रहा है, चारों ओर प्रकाश भरता जा रहा है, पूरे कमरे में आपके प्रकाश भरता जा रहा है चारों तरफ। इस प्रकाश को गहराई से महसूस करें। यह प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, गंदगी हटती जा रही है, ये प्रकाश फैलता जा रहा है आपके चारों ओर। अब आप लोग अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें।
ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल देंगे। अब आपका आज का संकल्प पूरा हुआ। हरि हरि। श्री करौली सरकार की जय। श्री राधा रमण की करौली सरकार की आन बान शान ये है कि 5 हवन करते ही आपके सभी प्रेत समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको आश्रम आना पड़ता है। 6ठा हवन करने के पश्चात आपके सभी पूर्वज खुल जाते हैं। इसके पश्चात आपको आश्रम आना पड़ता है। उसमें दुष्ट पूर्वजों का संहार हो जाता है। और 7वां हवन करके आपको अमावस्या के दिन आना होता है, जिसमें आपके अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। उनमें से सिर्फ कोई एक पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक पूर्वज अच्छा रखा जाता है, जो आपकी एनर्जी को महीने 2 महीने में पूरी बॉडी में एडजस्ट कर देता है। उसके पश्चात आने वाली अमावस्या में उसको भी मुक्ति दे दी जाती है। ये यहाँ की परंपरा है। कृपया इसमें जो चैनल में तमाम ऑडियो पड़े हुए हैं उनको सुन कर के ही आश्रम आएँ और पूरी वर्कशॉप में हिस्सा लें। उसके लिए सुबह 10 बजे आना होता है और 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहना पड़ता है। पूरा समझ के ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।